आत्मीय भाइयों एवं बहनों, बच्चों का निर्माण परिवार की प्रयोगशाला में लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। विषय बच्चों के सद्गुण जगाएं और बढ़ाएं। आइए आपको गुरुदेव के विचार पढ़कर सुनाता हूं। हम सभी अभिभावकों का कर्तव्य है कि बच्चों में प्राण प्रतिष्ठा का भाव बढ़ाने में सहयोग करें। हम सब अभिभावकों का कर्तव्य है कि बच्चों में प्रतिष्ठा का भाव बढ़ाने में सहयोग करें। बच्चों को ऐसी परिस्थितियां दें जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा बढ़े, सम्मान बढ़े, वे उसका मूल्य समझें, आगे चलकर भी उसकी रक्षा करते हुए एक सफल नागरिक सिद्ध हो। प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा आधार है सद्गुण। धन, वैभव, जमीन जायदाद, व्यापार व्यवसाय, संपन्नता, सुविधा, साधन अथवा दल बल को प्रतिष्ठा का हेतु मानने वाले भूल करते हैं। यह सब चीजें तो दुष्ट तथा दुराचारी व्यक्ति को भी मिल जाती हैं, किंतु इससे वह प्रतिष्ठा का अधिकारी नहीं बन जाता। दुर्गुणी व्यक्ति कितना ही धनवान अथवा बलवान क्यों ना हो, प्रतिष्ठा का अधिकारी नहीं हो सकता। उसके प्रति मान, सम्मान, आदर, सत्कार का भाव या तो वही दिखला सकता है जो स्वयं उस जैसा ही दुर्गुणी होगा, अथवा कोई स्वार्थी चाटुकार, कोई भद्द पुरुष तो दुष्ट का आदर नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बलवान अथवा धनवान क्यों ना हो। साथियों, सच्ची प्रतिष्ठा का आधार सद्गुण ही माने गए हैं। ऐसे एक नहीं हजारों सत्पुरुष संसार में हुए हैं और आज भी जो धन के दृष्टिकोण से कुछ भी ना होते हुए भी गुणों के कारण समाज ने उनको सदा सिर आंखों पर बिठाया है। इसीलिए प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए बच्चों को धनवान बनाने की अपेक्षा गुणवान बनाने की ओर अधिक ध्यान दीजिए। बच्चों को गुणों में सबसे पहला गुण सिखाइए शिष्टता। शिष्टता बच्चों का वह दिव्य अलंकार है जो उनको अत्यधिक आकर्षक बना देता है। सबसे विनम्रता पूर्वक मीठी बोली बोलने वाले, गुरुजनों का यथा योग्य आदर करने वाले बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। जो भी उन्हें देखता है प्रसन्न हो जाता है। उसकी मुस्कान भरी मीठी बातें सुनने के लिए ललायत रहता है। उनसे अच्छे अच्छे प्रश्न पूछकर प्यारे प्यारे उत्तर सुनने के लिए उत्सुक रहता है। मुंह पर उन्हें शाबाशी देता है, पीठ और सिर पर हाथ फिराता है, पीछे सराहना करता है और दूसरे बच्चों को वैसा ही बनने की प्रेरणाएं देता है। शिष्ट बच्चे सबके लिए आकर्षक, श्लाघ्य तथा प्यारे होते हैं। यही लोकप्रियता बच्चों की प्रतिष्ठा है, जिसे दिलवाने के लिए अभिभावकों को उन्हें शिष्टाचार के सांचे में डालना चाहिए। दूसरा गुण परिश्रम। परिश्रम तथा परोपकार इसे दीजिए बच्चों को। परिश्रमी बच्चे स्वस्थ रहते हैं, एक बात दूसरे से आलसी
वे आलसी न होने से आज्ञाकारी भी होते हैं। उनमें स्फूर्ति, ताजगी तथा प्रसन्नता बनी रहती है, जिससे वे न केवल मन लगाकर पढ़ते हैं बल्कि सहज ही अपने पाठों को हृदयंगम भी कर लेते हैं। जो बच्चे पढ़ने में तेज हों, तुरंत आज्ञा का पालन करने वाले हों, वे किसका हृदय न जीत लेंगे। संपर्क में आने वालों की सद्भावना पा लेने वाले बच्चे प्रतिष्ठित ही माने जाएंगे। परिश्रम घर के कामों में लगाइए। परोपकार धर्म में कहते हैं कि अन्न घट रखिए, खाना खाने से पहले एक रोटी गाय को दिलाइए, गुल्लक में डाल दीजिए, धर्म की गुल्लक एक बना लीजिए, उसमें डलवा दीजिए। ये तरीके हैं बच्चों का परोपकार उनकी सेवा भावना में ही निहित रहता है। उनके लिए जरूरी नहीं कि दानी हो, जरूरी नहीं कि आवश्यकता के स्थानों में जाकर शारीरिक अथवा आर्थिक परोपकार करें। नंगों को वस्त्र तथा भूखों को भोजन दें। बच्चे स्थिति में नहीं होते, उनका परोपकार तो दूसरों की सेवा ही माना गया है। घर में वृद्ध जनों की सुविधा का ध्यान रखना, छोटे भाई बहनों को साफ सुथरे रहने तथा पढ़ने लिखने में सहायता करना, अपने निर्धन साथियों को समय समय पर अपनी पुस्तकें उधार दे देना, उनका पाठ तैयार करा देना अथवा कोई अस्वस्थ हो गया हो तो उसकी देखरेख तथा परिचर्या करना आदि वे सेवाएं हैं जो उनका परोपकार ही माना जाएगा। बाजार जाते समय पड़ोस की नानी, दादी, ताई अथवा किन्हीं वृद्ध जनों का सौदा ला देना, छोटे बच्चों को साथ लेकर स्कूल पहुंचा देना, अथवा जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते उन्हें थोड़ा बहुत पढ़ा देना, उनका परोपकार ही है। बच्चों का यह परोपकार उन्हें कितनी प्रतिष्ठा दिला सकता है, इसका अनुमान तो तभी लग सकता है जब हमारे बच्चे वैसे बने और वैसा करते दिखलाई दें। परोपकारी बालक एक स्थायी स्वभाव तथा स्थिर प्रतिष्ठा सहज ही अर्जित कर लेता है, जो आगे चलकर भी उनके साथ बनी रहती है, जो उनके सफल नागरिक बनने में सहायक होती है। साथियों, बच्चों को प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उन्हें स्वच्छता तथा व्यवस्था का गुण दीजिए। सफाई कराइए, बच्चों से सफाई के काम सौंपिए और जो सामान इधर उधर अव्यवस्थित पड़ा हुआ है उसको व्यवस्थित रखिए और बच्चों से कराइए। शिष्टाचारी, सदाचारी तथा सेवाभावी बनाने पर भी यदि आप उन्हें स्वच्छता तथा व्यवस्था प्रिय न बना सके तो मानिए उनको बहुत कुछ देकर भी कुछ न दिया। जहां उनके अन्य गुण उनके अंक बढ़ाएंगे, वहां गंदगी तथा असभ्यता उसके नंबर काट लेगी। गंदे आदमी से कोई सेवा भी लेने को तैयार नहीं होता। गंदे बच्चे गुणी होने पर भी कम ही पसंद किए जाते हैं। अव्यवस्थित स्वभाव के बच्चों से अनुशासनहीनता हो जाने का भय रहता है। सब कुछ अच्छा करते हुए भी उन्होंने यदि भूल से भी कोई अनुशासनहीनता कर दी तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाता है। अव्यवस्थित तथा अस्त व्यस्त बालक से काम लेते भी डर लगता है कि कहीं यह काम बनाने की बजाय बिगाड़ ना दे।
यदि सेवा भाव से किया हुआ किसी का काम बिगड़ जाए तो बड़ी हानि होती है, अच्छाई में बुराई पैदा हो जाती है। लोग यही समझते हैं, लोग यही समझते हैं कि यह तो बेगार टालता है अथवा काम बिगाड़ने के लिए ही सेवा का नाटक करता है। यह भयानक अपवाद होगा। इससे बच्चे की प्रतिष्ठा बढ़ने की जगह वह दूसरों की नजरों से गिरेगा। अतः उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाने की दिशा में उन्हें स्वच्छता तथा सुव्यवस्था का गुण देना एक बड़ी सहायता है। मित्रों, जो अभिभावक अपने बच्चों का सम्मान स्वयं नहीं करते, उन्हें या तो महत्वहीन समझकर तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं अथवा उनकी उपेक्षा करते हैं, वे समाज में भी उनकी उपेक्षा की भूमिका बना देते हैं और तो और उसके समीपस्थ साथी तथा सहपाठी तक यह कहकर व्यंग करते रहते हैं, क्या बातें बनाते हो, दिन भर तो घर पर धत तेरे की होती रहती है। कोई दो कौड़ी का पूछता नहीं, छोटे भाई तक किसी गिनती में नहीं लाते और यहां हम सबके बीच शान दिखाते हो। यह बात तो उनके सामने करो तो तुम्हारी दशा जनता, यह बात तो उनके सामने करो जो तुम्हारी दशा जानता ना हो। अभिभावकों से अनाहत बच्चे समाज में अनायास ही अनाहत हो जाते हैं। लोग यह समझकर उनका उपहास करते हैं कि जरूर ही इसमें कोई दुर्गुण होंगे, तभी तो घर पर इसका कोई आदर नहीं होता। बच्चों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए स्वयं भी उनका उचित सम्मान करिए। उनके स्वभाव, सद्व्यवहार, उनके अधिकारों की रक्षा तथा उनके साथ प्रेम पूर्वक बोलना ही उनका आदर है, जो हर अभिभावक को करना ही चाहिए। माता पिता तथा भाई बहनों से आदर पाए हुए बच्चे साथियों की दृष्टि में अनायास ही ऊंचा उठ जाते हैं और वे प्रभावित होकर उनका आदर करने लगते हैं। किसी का आदर सम्मान उसकी संगत के आधार पर भी होता है। जिसकी संगत खराब है वह बुरा बनेगा और जो बुरा है उसको प्रतिष्ठा पाने का अधिकार भी क्या हो सकता है। कुसंग वाला बच्चा जहां भी जाएगा लोग उसे दूर रखने की कोशिश करेंगे, न कोई ठीक से बात करेगा और न उसकी किसी बात की ओर ध्यान दिया जाएगा। यह सही है। एक बार को यदि वह स्वयं खराब न भी हो तब भी लोग संगत के कारण उसका विश्वास न करेंगे और उसके आने पर आपत्ति करेंगे। कुसंग अप्रतिष्ठा का बहुत बड़ा कारण है। कुसंग अप्रतिष्ठा का बहुत बड़ा कारण है। इससे बच्चों को अवश्य ही बचाए रखना चाहिए। बच्चे की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए आपका कर्तव्य है कि उसे अच्छे साथी चुन सकने में मदद कीजिए। ऐसे परिवारों से संपर्क करिए जिनके बच्चे सज्जन तथा शिष्ट हों। ऐसे परखे हुए बच्चों को घर पर प्यार से बुलाइए जो पढ़ने लिखने में तेज तथा अपने माता पिता द्वारा शुभ संस्कारों में ढाले गए हों। इस प्रयत्न से आपके बच्चों का संपर्क अच्छे बच्चों के साथ हो जाएगा। बच्चों को कुसंग सुसंग की हानि लाभ भी बतलाइए और इस बात की प्रेरणा दें कि ऐसे बच्चों से ही मित्रता करें जो सभ्य तथा सुशील हो।
सुसंगत से ही मनुष्य गुणवान बनता है और गुणों के आधार पर उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। बच्चों की प्रतिष्ठा के लिए उनको उचित साथी चुन सकने में, मदद देने में प्रमाद न करिए। बच्चों को प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उसके साथियों से प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए। बहुत से अभिभावकों को अपने बच्चों के साथी देखे नहीं जाते। यदि उनमें से कोई घर आ जाता है तो उसकी आवाज में नाराजगी तथा दृष्टि में तीक्ष्णता आ जाती है। बच्चे के साथी से प्यार पूर्वक बोलना तो दूर, उसका अभिवादन स्वीकार करने का भी शिष्टाचार नहीं करते। यदि कोई बच्चा साथी को पूछने आ जाता है तो उसे ऐसे कर्कश तथा तीखा उत्तर देते हैं कि बेचारे का दिल टूट जाता है और रोता हुआ वापस चला जाता है। ऐसे कठोर एवं अशिष्ट अभिभावकों के बच्चे साथियों द्वारा सम्मान नहीं पाते। कभी कभी बदले में उनके अभिभावकों से कर्कश व्यवहार भी पा जाते हैं। कर्कश अभिभावक बच्चों की प्रतिष्ठा के बड़े गहरे दुश्मन होते हैं। जो अभिभावक बच्चों के मित्रों को उनकी तरह ही प्यार करते हैं, उनको वात्सल्य देते हैं, उनका हित चिंतन करते हैं, उनके बच्चों का सर्वत्र सम्मान होता है। साथ ही माता पिता के सद्व्यवहार से परिप्लावित होकर साथी को सिर आंखों पर चढ़ा लेते हैं। इसीलिए बच्चे का सम्मान बढ़ाने के लिए अभिभावकों को चाहिए कि वे उसके साथियों से सद्व्यवहार ही करें। थोड़ा सा प्रेम, थोड़ी सी सद्भावना और थोड़ी सी मधुरता लिए दो ममत्व भरे शब्द किन्हीं साथियों को ओतप्रोत करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा करने से पास से जाता क्या है, हर कोई कर सकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे बताएंगे बच्चों का निर्माण, आवश्यक सावधानियां। ओम शांति।